आप सिर्फ 20 सेकंड के लिए अपनी आंखें क्लोज करके इमेजिन करो, सुबह के 7 बजे है, अलार्म नहीं बजा, बॉस का कॉल नहीं आया, ऑफिस जाने की टेंशन नहीं है, फिर भी आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, 4,380 रुपए क्रेडिटेड। आपने कुछ नहीं किया, ना ऑफिस गए, ना कस्टमर से बात की, ना ओवर टाइम किया, फिर भी पैसा आ गया। ये फैंटेसी नहीं है, ये वो रियलिटी है जो दुनिया के लाखों लोग जी रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, उन्होंने पैसा कमाना बैंड नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना तरीका बदल दिया। पुअर और रिच के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस सैलरी का नहीं होता, डिफरेंस होता है एसेट्स का। पुअर लोग सैलरी के लिए काम करते हैं, मिडिल क्लास ईएमआई के लिए, और रिच लोग एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए जिंदगी भर पैसा कमाते रहते हैं। आज की वीडियो के एंड तक मैं आपको 5 ऐसे एसेट्स बताऊंगा जो अगर आपने समझ लिए तो हो सकता है आज के बाद आप पैसा को कभी भी पहले जैसा ना देखो। और वीडियो का हर एक एसेट सबसे पावरफुल है, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही उसकी असली वैल्यू समझते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को मोटिवेशन समझकर मत देखना, इसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ का ब्लूप्रिंट समझना। क्योंकि अगर आज आप एसेट्स बनाना शुरू कर देते हो तो शायद 1 साल बाद आपका फ्यूचर वाला वर्जन आज के आपको थैंक यू बोलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एसेट, नॉलेज एसेट। सबसे पहला एसेट जो कोई चुरा नहीं सकता, जो कभी जीरो नहीं होता, वो है नॉलेज। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, वैल्यूएबल स्किल्स, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एआई, प्रोग्रामिंग, बिजनेस, ये सब स्किल्स एक बार सीख ली तो ये बार बार इनकम जनरेट कर सकती है। अगर कल आपसे सब कुछ छीन लिया जाए लेकिन आपकी स्किल्स ना छीनी जा सके तो बिलीव मी, आप दोबारा खड़े हो जाओगे। इसीलिए दुनिया के सक्सेसफुल लोग सबसे पहले अपने ब्रेन में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ब्रेन ही वो मशीन है जो बाकी सारे एसेट्स क्रिएट करती है। लेकिन नॉलेज से भी पावरफुल एक एसेट है जो सोते वक्त भी पैसा कमा सकता है, और उसके लिए हर रोज काम करना भी नहीं पड़ता। सेकंड एसेट है डिजिटल एसेट्स। अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो, ब्लॉग लिखते हो, कोर्स बनाते हो, टेम्पलेट, म्यूजिक, ऐप, ये सब डिजिटल एसेट्स हैं। डिफरेंस समझो, एक एम्प्लॉय एक बार काम करता है, एक बार सैलरी मिलती है। एक यूट्यूब वीडियो एक बार बनती है लेकिन सालों तक व्यूज ला सकती है। एक कोर्स एक बार रिकॉर्ड होता है, 1000 लोग खरीद सकते हैं। इसीलिए रिच लॉन्ग टाइम बेचना बैंड कर देते हैं, वो सिस्टम्स बनाते हैं और सिस्टम हर दिन पैसा कमाता रहता है। लेकिन यहाँ 95% लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो पहले रिजल्ट देखना चाहते हैं, मेहनत बाद में करना चाहते हैं। डिजिटल एसेट्स पेशेंस मांगती है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बढ़ा देते हैं। अब तक हमने 2 एसेट्स देखे, लेकिन अब जो तीसरा एसेट आने वाला है उसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की वेल्थ को मल्टीप्लाई किया है, और वही एसेट मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। थर्ड एसेट, स्टॉक्स और डिविडेंड एसेट्स। जब भी स्टॉक मार्केट का नाम आता है 90% लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, रिस्क। लेकिन एक सवाल पूछता हूँ, अगर स्टॉक मार्केट सिर्फ गैम्बलिंग होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी बिलियंस की वेल्थ यहाँ क्यों रखते? सच ये है, स्टॉक खरीदना मतलब किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदना। सोचो, अगर आप किसी फेमस कंपनी के ओनर का एक छोटा सा हिस्सा बन जाओ और वो कंपनी हर साल ग्रो करे तो आपकी वेल्थ भी ग्रो करेगी। और कुछ कंपनीज तो आपको डिविडेंड भी देती है, मतलब कंपनी प्रॉफिट कमाए और उसका एक हिस्सा आपके अकाउंट में भेज दे। यही वजह है रिच लोग सिर्फ सैलरी का वेट नहीं करते, वो कंपनीज के ओनर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेडिंग करने लगते हैं। आज खरीदा, कल बेच दिया, फिर लॉस हुआ और बोल दिया स्टॉक मार्केट फ्रॉड है। रियलिटी क्या है? मार्केट ने नहीं, पेशेंस की कमी ने लॉस दिया। याद रखो, रिच लोग जल्दी पैसा नहीं बनाते, वो टाइम को पैसा बनाने देते हैं। लेकिन अब जो फोर्थ एसेट है, उसके बिना दुनिया का कोई बिलियनर कंप्लीट नहीं होता। और हो सकता है आप भी उस एसेट को सिर्फ एक जॉब समझते हो, जो है बिजनेस ओनरशिप। एक एम्प्लॉई 8 घंटे काम करता है, उसकी इनकम 8 घंटे तक लिमिटेड रहती है। लेकिन एक बिजनेस ओनर, अगर 100 लोग उसके लिए काम करते हैं तो उसकी अर्निंग सिर्फ उसके टाइम पे डिपेंड नहीं करती। यही बिजनेस की पावर है। बिजनेस का मतलब सिर्फ फैक्ट्री या शॉप नहीं होता। आज के टाइम में एक यूट्यूब चैनल, सॉफ्टवेयर, क्लोथिंग ब्रांड, एजेंसी, कैफे, कोचिंग, सब बिजनेस है। और बिजनेस का असली पर्पस क्या है? आपको फ्री करना। शुरू में आप बिजनेस के लिए काम करते हो,
लेकिन धीरे धीरे बिजनेस आपके लिए काम करता है। लेकिन एक वार्निंग है, बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं, ये ट्रस्ट का गेम है। जितनी ज़्यादा वैल्यू दोगे उतना बड़ा बिजनेस बनेगा। इसीलिए हर सक्सेसफुल बिजनेस एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ना कि सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश। अब सिर्फ एक एसेट बचा है, और बिलीव मी, ये एसेट समझने के बाद आप कभी भी पैसा को सिर्फ खर्च करने वाली चीज नहीं समझोगे। ये एसेट जनरेशन बदल सकता है, और वो है रियल एस्टेट एंड कैश फ्लो एसेट्स। जब लोग रियल एस्टेट सुनते हैं वो सिर्फ घर देखते हैं, रिच लोग इनकम देखते हैं। डिफरेंस समझो, अगर आपने एक घर खरीदा और उसे रेंट आना शुरू हो गया तो हर महीने कैश फ्लो आएगा। इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी, वेयर हाउसेज, पार्किंग स्पेस, हॉस्टल्स, ऑफिस स्पेस, ये सब एसेट्स बन सकते हैं। लेकिन एक सीक्रेट जो बहुत कम लोग समझते हैं, रियल एस्टेट का असली मैजिक सिर्फ प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ने में नहीं बल्कि कैश फ्लो में होता है। जब आप सो रहे होते हो तब भी रेंट आता रहता है, और इसीलिए दुनिया के बहुत सारे वेल्थी लोग कैश फ्लो एसेट्स बनाना कभी बैंड नहीं करते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज से 2 साल बाद आप अपनी लाइफ कैसी देखना चाहते हो? हर महीने सैलरी का वेट करते हुए, या ऐसे इंसान की तरह जिसके एसेट्स उसके लिए पैसा कमा रहे हो? फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, वो हर महीने लिए गए डिसीजन से बनती है। आज अगर आप 1000 रुपये भी किसी एसेट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो शायद आज का ये छोटा डिसीजन कल आपकी पूरी जनरेशन की डायरेक्शन बदल दे। याद रखना, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, और एसेट्स उनके लिए काम करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में सिर्फ 1% भी चेंज किया है तो इसे किसी एक दोस्त के साथ शेयर करो जो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बनाना चाहता है, और कमेंट में जरूर बताओ इन 5 एसेट्स में से सबसे पहले कौन सा एसेट बनाना शुरू करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।